खिली हुई धूप और मौसम में गर्माहट के साथ किसान भाइयों आज हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। आज किसान भाइयों सबसे पहले हम आपको तारीख की बात करें तो आज 13 जुलाई 2026 हो चुकी है। दिन किसान भाइयों आज सोमवार हो चुका है। सबसे पहले आप देखेंगे तो मौसम किसान भाइयों इस समय खुल चुका है और अब अगर देखा जाए तो हल्की फुल्की उमस गर्माहट टाइप का मंडी में और देखा जाए तो मौसम इस कदर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से किसान भाइयों देख पा रहे होंगे गाड़ियों की संख्या कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी भी किसान भाइयों इस समय समता ट्रेडर्स पर है और आज के दिन अगर देखा जाएगा तो नेताजी ने क्या क्या रेट में आज आलू बिके हैं और अगर देखा जाएगा तो भाई आज की बाजार किस पोजीशन की है। जैसे कि किसान भाइयों आपको पता है कि हर सोमवार को कुछ ना कुछ बदलाव चकरपुर मंडी में आलू के भाव में देखने को मिलता है। तो इस सप्ताह की सोमवार में क्या आलू के भाव में बदलाव हुआ है, किस रेट में आलू की बिक्रियां हुई हैं, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों जानकारी करने के लिए हम आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर। समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय किसान भाइयों हमारे साथ में नेताजी मौजूद हैं और नेताजी से हम बातचीत भी करेंगे। किसान भाइयों इस समय मंडी के अंदर चुनाव का सिलसिला जारी है, इस वजह से थोड़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन किसान भाइयों आज सबसे पहले मंडी की पोजीशन जानेंगे और उसके बाद में किसान भाइयों कहीं ना कहीं सरकार की राजनीतियों के बारे में भी कहीं ना कहीं 2027 इलेक्शन भी आ रहा है, उस पर भी किसान भाइयों को सावधान करेंगे। नेताजी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज अगर देखा जाए 13 जुलाई हो चुकी है, दिन सोमवार हो चुका है, सुबह का टाइम है, पहला वीडियो है। अगर बात करें तो नेताजी आज का अपडेट मंडी से शुरुआत करें, क्या मंडी में आज अपडेट रहा है? लगभग आवक से शुरुआत करें तो 40 से 50 गाड़ी बीच होगी। 40 से 50 सोमवार को आमदनी ज़्यादा भी होती है, 40 से 50 बीच है जी। तो नेताजी अगर देखा जाए तो जुलाई महीने का बहुत बेसब्री से किसान भाइयों को इंतजार था। इस समय की बात करें तो आज 13 जुलाई हो चुकी है, लगभग आधा महीना बीतने वाला है। आज के दिन देखें तो भाव में क्या जैसी किसानों ने उम्मीद लगाई हुई थी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन या किसी भी प्रकार की किसानों की उम्मीदों पर ये मौसम खरा उतरा या ये महीना खरा उतरा नहीं उतरा अभी तक? जो बारिश हुई है जी, जमीन पानी की इतनी भूखी है जी, या वाटर लेवल इतने डाउन हो गए हैं कि 30-40 फीट तक बिल्कुल ड्राई है, सूखी है बिल्कुल। तो जितना पानी बरसा ये पूरा जमीन के अंदर चला गया जी। सब्जियों पर कोई इसका असर नहीं हुआ, सब्जियां सड़ गई हों, गल गई हों, उसका जो पेड़ होता है इसे नार भी बोलते हैं गाँव में जी, या बेल बोलते हैं, वो गल गई हो, ऐसा नहीं हुआ है जी। और परसों से पानी बरसा नहीं, ऐसा लग रहा है सप्ताह नहीं बरसेगा, मौसम विभाग बता रहा है बिल्कुल बिल्कुल। तो सब्जियों में नाम मात्र की तेजी आई है जी। यदि सब्जियों में 50% वर्तमान रेट से तेजी आ जाए या सब्जियां गल जाएं, सड़ जाएं, तो फिर आलू की बिक्री बढ़ेगी बिल्कुल। और किसान को लग रहा था जुलाई में बहुत तेज बारिश होगी जी, हमारा आलू तेज बिकेगा बिल्कुल। हमारे हिसाब से आलू भविष्य में भी तेज बिकने के कोई चांस नहीं है बिल्कुल। इसलिए कि आलू की बिक्री जब ज़्यादा होगी वो रेट बढ़ेंगे तो आमदनी भी मंडियों में ज़्यादा होगी। जैसे अभी कोल्ड में जाइए तो जुलाई में तो कुछ आलू कट भी रहा है जी जी। मई जून में कोल्ड में बिल्कुल सन्नाटा रहता था बिल्कुल। कोल्ड मालिक कर्मचारी किसानों को फोन करते थे बिल्कुल, किसान कोल्ड में जी नहीं जाते थे जी। इसलिए यदि रेट और बढ़ेंगे, मतलब पानी बरसने पे बढ़ सकते हैं जुलाई लास्ट में, तो उतनी आमदनी बढ़ जाएगी बिल्कुल। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है अर्थशास्त्र का जी, उसी के हिसाब से रेट बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, अगर बात करें नेताजी तो परसों से हालांकि बारिश लोकल के किसी क्षेत्र में नहीं हुई है, लेकिन चकरपुर मंडी की बात करें तो इस समय की जो पोजीशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है धूप भी किसान भाइयों इस समय खिली हुई है। और अब मौसम की अगर बात करें नेताजी, मौसम में आज ऐसी गर्माहट महसूस हो रही है। हालांकि कल थोड़ा ठंडा था, परसों उससे भी ठंडा था, लेकिन आज कुछ अलग ही मौसम हो गया। ऐसा लग रहा है दोबारा वापस जो है गर्मी टाइप का माहौल बन रहा है। जैसे आप भी पंखे में बैठे हैं उसके बाद ही पसीना निकल रहा है, तो इस टाइप से जो है मौसम अब दोबारा परिवर्तन कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि अभी जो है जो बढ़ने के चांसेस आलू के भाव में थे उसमें भी हमें लगता है थोड़ा जो है उसमें अपने तरफ खिंचाव, फिर दोबारा मंडी की तरफ वापसी हो गया वही भाव। हमारे हिसाब से एक सप्ताह इसी गर्मी रहेगी अभी, एक सप्ताह तक बारिश होने की उम्मीद नहीं है बिल्कुल। और जब बारिश नहीं होगी तो रेट बढ़ने के चांस नहीं है बिल्कुल। अच्छा नेताजी, वैसे अगर देखा जाए जो किसान कोल्ड स्टोरेज के हैं इस समय, क्या उनमें उनको जैसे कोल्ड स्टोरेज से कुछ 50 रुपये या ऐसे कुछ 40-50 रुपये करके पिछले कुछ जो महीने के जो रेट थे उससे कुछ कसावट में देखने को मिले, या फिर मंडी में जैसे अलग भाव रहते हैं कोल्ड में अलग भाव रहते हैं? क्या सभी लोग कहते हैं भैया कोल्ड से डायरेक्ट लोडिंग हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज से जो बिक्री हो रही है उसमें 40-50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई हो?
उसका कारण है वहाँ जो व्यापारी जाते हैं पूरा आलू कटा हुआ देखते हैं, तो उन्हें खरीदने में 10-20-50 रुपए पैकेट दिक्कत नहीं होती है। यहाँ आलू बंद होके आता है, भाई जो मोड़ा हम लोग काटते हैं खरीदार उसे देख लेता है अंदर क्या निकलेगा। अच्छा, व्यापारी किसान भी थोड़ा जो है 19-20 आलू करके लाते हैं जी जी, इसलिए वहाँ यहाँ से कुछ टाइट बिकता है, लेकिन वहाँ नंबर 1 आलू बिकता है। बिल्कुल, जैसे हाइब्रिड 400 तो 600 बिक रहा है। अभी एक आड़ती के हम बैठे थे 2 दिन पहले, उनके यहाँ 700 हाइब्रिड बिका। अच्छा, लेकिन वो 700 की क्वालिटी थी। तो कोल्डो में जो आलू बिकता है वो फर्स्ट क्वालिटी बिकता है। फर्स्ट क्वालिटी, वहाँ सेकेंड थर्ड क्वालिटी कोई नहीं लेता है। यहाँ सेकेंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी आलू ज्यादा आता है। बिल्कुल, फर्स्ट क्वालिटी आलू यहाँ बहुत ज्यादा मान लें तो 20% आता है। और जो 20% आता है वो महंगे थे, जैसे आज हाईलैंड 1200 रुपए बिका है, आज हाईलैंड 10 रुपए बिकेगा, आज कंचन 900 रुपए बिका है, और आज कंचन 500 रुपए बिकेगा। बिल्कुल राइट। यहाँ 80% आलू सेकेंड और थर्ड क्वालिटी का आ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे ऐसा मान लें कि शुरू में निकासी खराब आलू की जाती है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छे आलू नंबर 1 लास्ट के लिए व्यापारी किसान रखते हैं। अच्छा नेताजी, अगर आज प्रकाश डालें हम थोड़ा भाव पर, तो आज एक तरफ से स्टार्टिंग करते हैं गुल्ले से। गुल्ला आज क्या रेट बिका, फिर उसके छट्टे हाइब्रिड क्या बिके? गुल्ला 400 से 600 बिका है। 400 से 600, कोई तब्दीली नहीं हुई अभी? नहीं, कोई रेट में तब्दीली नहीं। हाँ। और 400 से 600 छट्टा भी बिका है हाइब्रिड। अच्छा, सिंदूरी 800 से 1000 बिक रही है। बदायूं का चिप्सोना 1100-1200 बिक रहा है। हाँ। जो लोकल हमारा चिप्सोना जैसे परसों आया था, जी जी, मीडियम था गुल्ला साइज, वो 800 रुपए ही बिका है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोकल गुल्ला है अपने यहाँ का चिप्सोना का, जी जी, ये 600 से 800 की पोजीशन है। 600 से 800 की पोजीशन। अच्छा, वहीं अगर देखा जाए तो नेताजी थोड़ा जो है, अगर जो हमारे किसान भाइयों की इस समय कोल्डों की निकासी है, निकासी इस समय बहुत ही पीछे चल रही है, और उस निकासी को देखते हुए जैसे कि आपने बताया है कि भाई भाव में मतलब थोड़ी बहुत सप्लाई बढ़ी भी, तो वो जो निकासी है वो अचानक से हमें लगता है बम्पर तरीके से आवक मंडी में आना शुरू होगी, वो भाव बढ़ने नहीं देगी। तो इस समय किसान भाइयों के लिए अगर देखा जाए तो मुख्य संदेश क्या रहेगा कि भाई जिस प्रकार से किसानों की उम्मीदें थी कि भाई जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं तेज़ी आएगी, लेकिन जुलाई के महीने में आज अगर देखा जाए 13 मतलब आधा लगभग महीना बीत गया, उसके बाद भी तेज़ी तो आई नहीं कहीं से। 1% हमें नहीं लगा कि 1 रुपये ऊपर 200 रुपये तक का करंट हुआ हो। तो किसान भाइयों को क्या अभी भी सहारा आगे के लिए तकना चाहिए, या फिर अब किसानों को कोल्ड स्टोरेज में जाना चाहिए? हमारे हिसाब से किसान को आलू बेचना शुरू कर देना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज जाना चाहिए। किसान को ये मान के चलना चाहिए हमें घाटा हो रहा है जी, फिर भी बेच लेना चाहिए। आज भाव जाना हुआ है, हम लोग यहाँ जैसे कोई ग्राहक खड़ा हुआ तो हम लोग उसे जिंदा ग्राहक मानते हैं जी। उसे उसके मांगे हुए भाव में आलू नहीं दिया तो आगे गारंटी नहीं है जो ग्राहक आए वो उस रेट में मांगे। बिल्कुल। इसलिए किसानों को अपना घाटा सह के, घाटा पूरा है ही, पूरा घाटा है। यदि आज आलू कोल्ड स्टोरेज में 550 रुपए हाइब्रिड बिके जी, या अन्य आलू 550 बिके, मंडी आए तो 600 रुपए पैकेट बिके, तब किसान की उत्पादन लागत निकलती है 400 रुपए पैकेट। हम भी किसान है, खेती कराते हैं जी, 400 रुपए पैकेट किसान की उत्पादन लागत आती है। बिल्कुल। सरकारी फार्मों में लागत और आती है। दूसरा ये जो सरकारी फार्मों से या मेरिनो कंपनियां हैं, कई कंपनियां बीज बेचती हैं, वो 3000 से लेकर 4000 रुपये कुंतल बीज देती हैं जी। और हम जब पैदा करते हैं हमारा 1000 रुपये कुंतल बिकता है या 600 रुपये कुंतल बिकता है जी। इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आज कोल्ड स्टोर में जिनका आलू रखा है जी, कोल्ड स्टोर किराया सरकार दे दे जी, तो किसानों को कुछ राहत मिल जाए। बिल्कुल। या किसान के जो है सरकारी पटवारी हैं, लेखपाल जिन्हें बोलते हैं, पहले पटवारी थे जी जी, लेखपाल हैं, कानून को हैं, वो फसली भरते हैं, फसला में फसली भरते हैं, इसका आलू है, गेहूं है, राई है, चना है, उस आधार पर सरकारी आंकड़े निकाले जाते हैं जी जी। तो लेखपाल से प्रमाणित करवा लें कि किसने आलू बोया था, उस किसान का कर्जा माफ कर दें बैंक वाला। सरकार जब हजारों करोड़ रुपया माफ कर सकती है या हजारों करोड़ रुपया लेके भाग जाते हैं विदेश में, सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। अभी सरकार ने पार्लियामेंट की रिपोर्ट पढ़ रहे थे हम 1 महीना पहले जी, उसमें है कई हजार करोड़ सरकार ने माफ कर दिया। हम नहीं कहते सरकार ने अपने चहेतों का माफ किया, हमें नहीं कहते सरकारों ने नियम से हटके माफ किया। जिन नियमों के तहत पूंजीपतियों का कर्जा सरकार ने माफ किया है, उन्हीं नियमों के तहत किसानों का भी कर्जा सरकार को माफ करना चाहिए। अच्छा, किसान की दयनीय बहुत हालत है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है,
शादी विवाह उसकी तारीखें बढ़ गई। आप गांव के होंगे तो जानते होंगे, बिल्कुल। गांव में लड़कियों की शादी इनकी तय थी, पिता ने मजबूर होकर उनकी तारीख आगे बढ़वा दी है। बिल्कुल। इसलिए इसमें सरकार को कूदना चाहिए, सरकार को मदद करना चाहिए, जितना दरिया दिल दिखा देना चाहिए सरकार को। आज के हम किसानों के साथ हैं जी। अच्छा नेताजी, एक और मेरा सवाल रहेगा, जिस प्रकार से किसान के प्रति जो है सरकार की नीतियां बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आई हैं। अगर देखा जाए तो 2 पंचवर्षीय लगातार बीजेपी की इस समय उत्तर प्रदेश में राज रहा, और अभी भी अगर देखा जाए तो किसानों के प्रति उनका एक नारा चला था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी किस तरीके से हुई है अभी तक अगर देखा जाए तो? आप तो एक किसान हैं, आप भी खेती करवाते हैं, आप अगर देखें तो उत्पादन लागत कितनी बड़ी है और किसानों का जो उचित मूल्य समर्थन MSP है वो किस तरीके से किसान को मिल पा रहा है इस समय अगर देखा जाए, वो थोड़ा हमें प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करें। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई है जी, लेकिन उत्पादन लागत उसकी जो है दोगुनी हो गई है। बिल्कुल राइट बात है। आमदनी आधी हो गई है जी। जैसे कल की घटना भी आपको बताएं, बिल्कुल, कि हम खाद लेने गए डीलर के यहाँ जी, तो उसने कहा साहब 2 बोरी से ज़्यादा NPK नहीं मिलेगी, 2 बोरी ज़्यादा यूरिया नहीं मिलेगी, अब वो भी 1 महीने में मिलेगी। अच्छा, 1 महीने में एक बार, ये नहीं 20 बोरी ट्राली लादनी, 50 बोरी लादनी आप लेके चल रहे हैं जी। सरकार केवल दिखाना चाहती है किसानों को कि हम जितने की खाद आप बेच रहे हैं उससे ज़्यादा की इसमें सब्सिडी दे रहे हैं जी। अच्छा, आप पूंजीपतियों को, बड़े बड़े लोगों को कई लाख सब्सिडी दे रहे हैं, कई हजार करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं। तो किसानों को दिखाना चाहते हैं हमने आपको इतनी सब्सिडी दी, आप चाहें तो उसमें फोटो खींच सकते हैं, हमारे पास है। बिल्कुल दिखाएंगे। ये जो है देखिए, कल जो है, कल का ही है ना, कल का है, आप कल का है, ये देख सकते हैं। ये जो है आप, इसमें है इनवॉइस है हमारी, ये हमारा जो है यानी फार्मर ID है। हाँ, फार्मर ID। यू है परचेज फर्टिलाइजर फ्रॉम पटेल ट्रेडर्स, ये उनका अपना कोड होगा लाइसेंस का। प्रोडक्ट क्वांटिटी इंपोर्टेड 123216 यानी NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इसमें है। 2 बैग 50 किलो के, 50 किलो 2 बैग खरीदे। नीम कोटेड है, 2 बैग यूरिया के हैं। ये 50 किलो जो है 45 कर दी, नहीं अब 40 का आएगी। अच्छा, 2 बैग यूरिया 45 kg बैग। टोटल अमाउंट RS 5032 मतलब 5032। जो लोग कमेंट करेंगे कि अंग्रेजी में पढ़ रहे, हिंदी में बता रहे, इसलिए हम बता रहे। हाँ, हम भी गांव पढ़ते रहे छोटे पे। जी जी। सब्सिडी टू बी बोर्न बाई द गवर्नमेंट ऑफ बिहाफ ऑन फार्मर, यानी सरकार किसान के बिहाफ पर 5525 रुपीज सब्सिडी दे रही है। इसमें सरकार किसानों को दिखाना चाहती है मनोवैज्ञानिक रूप से कि आपने 5032 रुपए खाद खरीदी, हमने 5525 सब्सिडी दी, यानी ये 10,557 रुपए की खाद थी, हमने आपको 5000 दे दी। अच्छा। सरकार इस तरह मनोवैज्ञानिक रूप से किसानों का ब्रेन वॉश करना चाहती है, हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, जबकि असलियत दूसरी है जी। किसान का आलू का उचित रेट कर दें, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दें, जैसे मक्का का है, मक्का का समर्थन मूल्य सरकार ने 2400 रुपए कर दिया, 2400 रुपए कुंटल। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में कहीं भी मक्का खरीदी नहीं जा रही है। 1-2 कांटे पे, जैसे सौरिक में एक फरुखाबाद कांटा लगा है तो वहाँ व्यापारियों की मक्का खरीदी जा रही है। बिल्कुल राइट बात। किसान के ब्याप पे एक भी व्यापारी किसान को नगद रुपया नहीं दे रहा है जी। वो मक्का अपने सरकारी केंद्र में देता है, वहाँ से किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल, तो सरकार को चाहिए इस पर निगरानी करें, जिस तरीके से GST पे निगरानी कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता को टैक्स लगा के लूट रहे हैं, जैसे अभी बिजली का है, बिजली का भी आपने पिछला देखा वापस हुआ। बिल्कुल, सरकार ने वापस लिया स्मार्ट मीटर वाला, सरकार ने प्रीपेड मीटर कर दिए, लेकिन पूरे प्रदेश में 2 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट कनेक्शन कर दिए जी। बिल्कुल, हमारा बिल इसका 1300-1400 आता था यहाँ दुकान का, 1800-1900 बिल आया है। जो 6 किलोवाट कनेक्शन थे उन्हें 7 किलोवाट कर दिया जी। हम जब अपना 4 किलोवाट से 6 किलोवाट कनेक्शन कराने घरेलू जाते थे तो हमें शुल्क देना पड़ता था, पहले हमें दौड़ना पड़ता था, जेई को भी सुविधा शुल्क देना पड़ता था, समझे तब होता था। लेकिन सरकार ने देखा स्मार्ट मीटर वाला जनता ने हमारा फेल कर दिया, या पूरे प्रदेश में विद्रोह है। मंत्री कुछ कह रहे हैं, बिजली विभाग के मैनेजर जो MD हैं, GM हैं, वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप पूरे प्रदेश में देखिए, सबके जिसे कहना चाहिए
जो लोड है 2 किलोमीटर 2 किलो वाट की जगह 4 किलोमीटर अपने आप ऑटोमेटिक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। अच्छा नेताजी, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि क्या ये सब जितनी भी समस्याओं का किसानों को उठानी पड़ी है, जितनी भी समस्या रही अभी तक की, अगर देखा जाए सरकार के प्रति और सरकार की नीतियां अच्छी नहीं रही, खासकर देखें तो आलू किसानों को 2 साल से लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या 2027 विधानसभा चुनाव में किसान की वोट की चोट रहेगी नहीं रहेगी? देखिए, अभी तक सरकार को धर्म के नाम पे वोट मिलता रहा, हिंदू मुसलमान के नाम वोट मिलता रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम वोट मिलता रहा, मंदिर और मस्जिद के नाम वोट मिलता रहा। लेकिन चूंकि मंदिर में भी अब चढ़ावा चोरी होने लगा, चंदा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल चढ़ावा चोरी होने लगी। चंदा तो ये गाय को काटने वाली फैक्ट्री से भी ले लेते हैं, जी जी, भैंस काटने वाली फैक्ट्री से चंदा ले लेते हैं, वो अलग की बात हुई। लेकिन चढ़ावा चोरी हुई, पूरे प्रदेश की या देश की जो जनमानस है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। लोगों का, वहाँ के जो स्टाफ है, जो ट्रस्ट है, उससे एक ऐसा लगा लोगों को, इन्होंने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल, तो इसलिए जनता नाराज है। जनता इस बार वोट विकास के नाम पर, किसान के यूरिया के नाम पर, किसान के आलू के नाम पर, जनता पे जो महंगाई का भार है उसकी वजह से मेरे हिसाब से वर्तमान सरकार को जनता पलटने का काम करेगी, और करना भी चाहिए जी। विद्यालय खोलने चाहिए, विद्यालय पूरे देश में या प्रदेश में मान लें बंद हो रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं। जब शराब, या सरकार चाहती है कि लोग शराब पिए मस्त रहें, वो एक हमने पढ़ा था, फवाद पाव शराब और पाव और कबाब हो, सारी सल्तनत चाहे नूरे जहाँ के नाम हो। तो एक राजा के लिए, मुगल शासक के लिए कहा गया था। तो सरकार चाहती है लोग शराब पी के मस्त रहें, ये ना शिक्षा ग्रहण कर पाएं, ना अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएं। जब सरकारी स्कूल बंद होंगे, 50 साल से ऊपर वाले जितने IAS IPS हैं, चाहे लेक्चरर हों, प्रोफेसर हों, चाहे CO हों, चाहे प्रवक्ता हों, सारे के सारे प्राइमरी स्कूल में 90% पढ़े हुए हैं। आज हालात तो प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे, जूनियर बंद हो रहे, सरकारी स्कूल बंद हो रहे। ऐसे अस्पताल है, अस्पताल में सरकारी अस्पताल में जाइए कम पैसे में इलाज हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन प्राइवेट में आप जाएंगे ज्यादा पैसे लगेंगे। तो सरकार हर चीज का निजीकरण करने जा रही है, निजीकरण से जनता को दिक्कत होगी, बिल्कुल। सरकारीकरण जितना रहेगा उतना जनता को लाभ मिलेगा, कम पैसे में काम होगा। सरकारी स्कूलों में नाम मात्र की फीस, हम तो पढ़ते थे तब 4 आना फीस लगती थी, जी जी, फिर 1 रुपए फीस हुई, 2 रुपए फीस हुई। उस समय के पढ़े लिखे लोग हैं, जितने IAS IPS 55 58 60 साल वाले हैं, 2 रुपए 4 रुपए फीस देके पढ़े हैं, बिल्कुल। आज हालात है कि नर्सरी में बच्चा जाता है, उसकी 4000 महीने में फीस है, बिल्कुल राइट बात। तो सरकार गरीबों को शिक्षा महंगी करके ये चाहती है गरीब के बच्चे न पढ़ पाए। अच्छा पढ़े लिखे होंगे तो वो तर्क करेंगे सरकार से, वो पूछेंगे बेरोजगारी क्यों है, वो पूछेंगे नौकरी क्यों नहीं लग रही है, व्यापार में नाजायज टैक्स क्यों लिए जा रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेताजी, अगर देखा जाए तो अब अभी तक अगर किसान भाइयों ने देख लिया 13 तारीख का क्या अपडेट था किसान भाइयों के लिए, और आज अगर देखें तो किसान भाइयों मौसम ठीक ठाक है। नेताजी अपना कांटेक्ट नंबर और फर्म और बता दें। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स, 98 38 11 29 53। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और किसान भाइयों, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वीडियो को किसान भाइयों हर किसान तक शेयर करें, ताकि हर किसान अपनी जो है किसान भाई आवाज़ उठा पाएँ और अपने खुद के नियम कानून समझ पाए। जय जवान जय किसान।